नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं यदि आप भी एक डिजिटल बोर्ड ले लिए हैं तो डिजिटल बोर्ड का यूज कैसे करना है। मतलब इसका ट्यूटोरियल बताने वाले हैं कैसे यूज करना है। इतना जो आप लोग फंक्शन देख रहे हैं या आप लोग ये सारा फंक्शन जो आप लोग देख रहे हैं इसका यूज कैसे करना है, सबसे पहले आप सभी को ये बताने वाले हैं। यदि आप लोग डिजिटल बोर्ड नहीं लिए हैं तो डिजिटल बोर्ड में क्या क्या फीचर्स, पहला क्या है डिजिटल बोर्ड ट्यूटोरियल आपको बताने वाले हैं, सिखाने वाले हैं कैसे आप चला सकते हैं डिजिटल बोर्ड को। इतना फीचर्स है, आपको पता ही नहीं है कैसे इसको चलाना है, तो सारा चीज बताने वाले हैं। दूसरा हम बताने वाले हैं डिजिटल बोर्ड फीचर, मतलब जो नहीं लिए हैं तो डिजिटल बोर्ड लेने से क्या आपका काम जो है आसान हो सकता है, कौन कौन सा काम आपका आसान हो सकता है, कितना जल्दी आप पढ़ा सकते हैं, ये सारा चीज आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। मेरा नाम है गंधर्वत्स और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। डिजिटल बोर्ड कई सारे टीचर्स ले लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं चल पाता है आगे कैसे बढ़ना है, उनको यूट्यूब चैनल कैसे खोलना है, उनको पता नहीं चल पाता है अपना ऐप कैसे बनवाना है। तो हम लोग हैं क्रिएटर्स माइंड टीम से, हम लोग टीचर्स को कई सालों से स्मार्ट क्लास सेटअप करके दे रहे हैं। हम लोग टीचर्स को खुद का ऐप बना के दे रहे हैं। जैसे आप डिजिटल बोर्ड ले लिए, अपना ऐप अपना अपना लोग जरूर बनवाइए। एक एक ऐप सबके पास रहना चाहिए, अपना खुद का ऐप। उसे क्या बहुत ज़्यादा फीचर्स और बहुत ज़्यादा फैसिलिटी देने के बाद आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा नाम होगा आपका कोचिंग का, ठीक है। इसलिए क्या अपना आप खुद का क्या रहना चाहिए, एक अपना ऐप जरूर रहना चाहिए। ऐप का ही फुल फॉर्म क्या है, एप्लीकेशन लोग बताते हैं। ऐप जैसे कि आप लोग भी कई ऐप से पढ़ते होंगे, जैसे यूट्यूब एक ऐप है जिसके जरिए से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उसी टाइप से अपना खुद का जरूर ऐप रखिए जिसमें कि लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज हो, ये सारा फीचर्स हो। तो हम लोग टीचर्स को ऐप बना के भी देते हैं। हम लोग टीचर्स को वेबसाइट, यदि आपका कोचिंग है, क्लासेस है, तो उसका एक वेबसाइट जरूर बना पाइए, तो हम लोग वेबसाइट बना के भेज देते हैं। और टीचर्स को जो भी चीज़ें चाहिए, उसको नोट्स चाहिए, डिजिटल बोर्ड कई सारे टीचर्स ले लिए लेकिन नोट्स बनाने नहीं आ रहा है, तो हम लोग नोट्स बनाने के लिए सिखाते भी हैं टीचर्स को और नोट्स बना के भी देते हैं। तो आपको क्या करना है, इस नंबर को सेव कर लेना है। कौन सा नंबर को सर, 9973725719, ठीक है। इस नंबर को आपको सेव कर लेना है और नाम इस नंबर पे लिख देना है सेव करके, क्रिएटर्स माइंड। कंपनी का नाम आपका हो गया क्रिएटर्स माइंड, ठीक है। आप जैसे कई सारे टीचर्स क्या होते हैं, डिजिटल बोर्ड ले लेते हैं लेकिन कैमरा उसको नहीं मिल पाता है। यहाँ पे देखिए क्या है, कैमरा नहीं लेते। ये जो है रिमोट कंट्रोल कैमरा है। जैसे ही 1 प्रेस करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देखिए, 1 मिनट, जैसे ही ये आपका होम बटन प्रेस करेंगे तो पूरा आप लोग देख सकते हैं किस टाइप से यहाँ पे डिजिटल बोर्ड है और सारा फैसिलिटी को आप लोग देख सकते हैं। ऊपर में कई सारे टीचर्स को लाइटिंग प्रॉब्लम आता होगा, लाइटिंग अच्छा नहीं दिखता होगा, देखिए बहुत कम रुपया में इस टाइप से हो गया, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं जो नंबर दिया गया है। जैसे ही 1 पे प्रेस करेंगे अपने आप जगह पे आ जाएगा। इस कैमरा में किसी भी लोगों का जरूरत नहीं है, आसानी से आप बना सकते हैं। तो हम लोग कई वर्षों से टीचर्स को हर एक चीज प्रोवाइड करते आ रहे हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं किस नंबर पे, 9973725719। इस नंबर को आप लोग सेव करके रख लीजिए और आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में, चाहे आपके जो भी गांव है या शहर में जो भी टीचर्स हैं उनको भी बताइए, ठीक है। आप हमें कॉल कीजिए इस नंबर पे, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसका सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा 24/7। अब देखिए हम लोग का जो टॉपिक है डिजिटल बोर्ड का यूज कैसे करें। क्या टॉपिक हम लोग का, डिजिटल बोर्ड का यूज कैसे करें। तो सबसे पहले जैसे ही आप लोग डिजिटल बोर्ड खोलते होंगे, सारा डिजिटल बोर्ड का फैसिलिटी अलग अलग रहता है। ये जो है सॉफ्टवेयर, ये कौन सा सॉफ्टवेयर का आपको यूज बताने वाले हैं, नोट सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर का यूज बताने वाले हैं, नोट सॉफ्टवेयर जो होता है उसका यूज बताने वाले हैं। कई सारे डिजिटल बोर्ड में इसी का नाम क्या रहता है, राइट, ठीक है, इजी राइट, किसी बहुत सारा इसमें रहता है इजी राइट। हर एक कंपनी पे डिपेंड करता है, यहाँ पे कोई भी कंपनी का आपका डिजिटल बोर्ड हो आप चलाना सीख सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए हम लोग का क्या है, थोड़ा सा हम लोग क्या होते हैं, राइट इधर लेफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, हाँ, अब देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले हम लोग होम पेज पे चलेंगे। कहाँ चलेंगे, होम पेज पे चलेंगे। होम पेज पे इस टाइप से यहाँ पे आपको दिखता होगा, ठीक है। होम पेज पे क्या है, इस टाइप से यहाँ पे दिखता होगा। अरे सर मेरा तो इस टाइप से नहीं दिख रहा है, घबराने का बात नहीं है, आपको हम सॉफ्टवेयर बता रहे हैं। सॉफ्टवेयर सब में सेम होता है। होम पेज हो सकता है अलग हो आपका, यहाँ पे हो सकता है इस टाइप से फीचर्स होगा, यहाँ पे अलग, कई सारे में इस टाइप से होगा। तो आपके डिजिटल बोर्ड में नोट होगा या राइट होगा या इजी राइट होगा, इस टाइप से इसका फीचर्स होगा। जैसे नोट खोलिएगा तो इस टाइप से आपका खुल जाता होगा। इसमें फैसिलिटी सेम होगा। इसमें जो दोस्त होगा फैसिलिटी, ये जो देखिए, ये जो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है, फिर आपका यहाँ से यहाँ तक है, फिर आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है, फिर ये वाला यहाँ से यहाँ तक है, ये आपका सेम होगा। हाँ सर ये तो सही है, सेम है, ठीक है। तो अब देखिए हम आपको बताते हैं चलाना कैसे है। तो थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, पहले रब कर लिए। अब पहले हम लोग समझते हैं इस चीज़ों के बारे में। ये जो है लेफ्ट साइड में है, इसके बारे में हम लोग समझ जाते हैं। वीडियो थोड़ा सा क्या होगा, वीडियो आपका लेंथ थोड़ा लंबा होगा, क्या होगा, लेंथ थोड़ा जो है लंबा होगा, लेकिन वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप लोग टीचर्स हैं, स्कूल चलाते हैं, आप लोग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो ये नंबर बहुत ज़्यादा आपको ये करेगा, हेल्प करेगा। इसलिए सेव करके रख लीजिए क्रिएटर्स माइंड के नाम से, ठीक है। अब देखिए ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक फीचर्स है, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। तो पहला देखिए, मोबाइल जैसे आप लोग चलाते होंगे, ये आपका मोबाइल है,
ये क्या आपका मोबाइल है, तो यहाँ पे आपका 3 बटन आता होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आपका 3 बटन आता होगा। ये जैसे कि ये बटन कौन सा आपका होम बटन, आप कहीं भी हैं कोई भी पेज को खोले हुए हैं, बीच वाला बटन को दबाइएगा तो किस पे आ जाइएगा आप, होम बटन पे आ जाते होंगे। दूसरा ये क्या है, ये आपका बैक बटन, इसको क्या बोलते हैं, कोई भी चीज आप खोले हैं एक पीछे हटना है तो ये बैक बटन से हम लोग क्या हो सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, बैक हो सकते हैं। और ये बटन क्लीन ऑल या क्लियर ऑल करके एक ऑप्शन आता है, जैसे कि मान के चलिए जितना भी ऐप आप खोले हैं वहां पे क्या है, सबको एक बार में, जितना भी ऐप खोले हैं सबको एक बार में हटा सकते हैं। तो ये 3 बटन मोबाइल में रहता है, सेम टू सेम 3 बटन आपका यहाँ पे भी दिया गया है। ये जो पहला बटन है, ये पहला क्या है, बैक बटन है, जो कि यहाँ पे आपका दिया गया है। पहला क्या है, ये जो बटन है आपका, ये बैक बटन है। फिर दूसरा ये देखिए होम का सिंबल, सिंबल से समझिएगा आप लोग दोस्त, ठीक है। वीडियो लंबा होगा लेकिन वीडियो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अब देखिए होम जो बटन है, ये होम वाला बटन, ये क्या है, कहीं भी आप रहिएगा होम बटन पे हम लोग क्लिक करते हैं, देखिएगा होम पे हम लोग चले जाएंगे, ऑटोमेटिक होम पे चले आए, ठीक है। आपका होम पेज हो सकता है दूसरा हो, वॉलपेपर लगाने का बात है, आपका हो सकता है इसी टाइप का हो या दूसरा हो, तो घबराने का बात नहीं है, सबका जो है सिस्टम इसी टाइप से रहता है। अब हम लोग बैक जैसे ही करेंगे, ठीक है, ये क्या है, बैक बटन है आपका, ठीक है। बैक करने पर वहां पे जैसे मान के लिए यहाँ पे है, एक मिनट, अब हम लोग तो अभी होम पे ही है, अभी क्या करते हैं, नोट सॉफ्टवेयर खोल लेते हैं, यहाँ पे है। अब बैक करने का मतलब एक बार बैक करेंगे तो हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पूछ रहा है कि आप निकलना चाहते हैं, तो बैक मतलब एक पीछे जाता है, समझ रहे हैं बातों को, बैक मतलब एक पीछे। अभी जैसे हम लोग होम पे आ गए, ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपका होम स्क्रीन हो गया। अब हम लोग को फिर वहीं पे जाना है, तो हम लोग 2 फीचर से आ सकते हैं, एगो यहाँ से भी, एगो यहाँ से भी, हम लोग यहाँ से आते हैं, ठीक है। जैसे नोट सॉफ्टवेयर होगा तो हम लोग क्या किए, यहाँ से हम लोग समझ गए, ये जो है आपका बैक बटन है और ये जो है आपका होम है। और ये क्या है आपका, ये है आपका क्लीन ऑल, जितना भी अभी तक ऐप खोले हैं होंगे, ठीक है। डिजिटल बोर्ड ओपन करने के बाद सारा दिखाएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका देखिए सारा दिखा रहा, लोड ले रहा, और यहाँ पे आपका दिखा देगा क्लीन ऑल या क्लियर ऑल। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या खोले थे, क्रिएटर्स माइंड कंपनी का वेबसाइट खोले थे, कंपनी का वेबसाइट क्रिएटर्स माइंड। फिर आप लोग को अभी लिख के समझा रहे हैं, फिर हम लोग जो खोले थे, इसके बाद हम लोग खोले थे इसके बारे में, ठीक है। कोई टीचर्स वगैरह पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे इसके बारे में दिखा रहे थे, नोट्स वगैरह दिखा रहे थे उनको। तो इस टाइप से आपका क्या रहता है, फीचर्स रहता है। तो समझ गए, तीनों फीचर्स के बारे में आप लोग आसानी से समझे होंगे, बहुत बेहतरीन लगा होगा आपको ये समझने में। अब जो फीचर्स है दोस्त, अब देखिए ये जो फीचर्स है, ये क्या है आपका, ये ही है आपका मेनली फीचर, जिसको नोट सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जिसपे हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। नोट सॉफ्टवेयर जो है आपका यही है। ये क्या है आपका, सबसे लास्ट पे जो है, फिर मतलब ये जो है, ये जैसे कि फाइल मैनेजर, ठीक है। कोई भी फाइल को, कोई भी पीपीटी हो, आपको क्या है, कोई भी आपको पीपीटी हो, ठीक है, कोई भी आपको क्या है, पीडीएफ है, तो वहाँ कहाँ रखिएगा, फाइल मैनेजर में रखिएगा। सारा पीडीएफ, सारा पीपीटी आपको कहाँ पे रहता है, फाइल मैनेजर में रहता है। जैसे कि आपका फाइल मैनेजर में वीडियो होगा, ऑडियो होगा, बहुत सारा फोटो होगा आपका मोबाइल में, सेम एज इट इज यहाँ पे आप उसको रख सकते हैं। ये देखिए, ये क्या है, गूगल इसको बोल सकते हैं, क्रोम, ये ब्राउजर है, क्या है, ब्राउजर है। आप कोई भी चीज़ हमको सर्च करना, सपोज हमको क्रिएटर्स माइंड की वेबसाइट पे जाना है, तो इस पर हम लोग क्या किए, इस पर क्लिक किए, अपने आप चले गए। अब हमको बैक जाना है तो बैक बटन आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा, आप लोग क्या कीजिएगा, बैक हो जाइएगा। तो एक बार हम लोग बैक हुए तो क्या बोले, ये जो बटन है इससे आप लोग एक बार बैक हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग फिर चले जाएंगे वहीं पे, जगह पे जहाँ पे थे। तो सर दिक्कत हो रहा है, थोड़ा पीछे करके समझिए, और कोई दिक्कत हो रहा है जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है। अब देखिए, तो समझ गए हम लोग इतना फीचर्स के बारे में। ये क्या है, क्रोम, जैसे कोई भी फंक्शन वगैरह को दिखाना है तो हम लोग उसको क्रोम से ही जानेंगे। अब देखिए, ये क्या है, जिसमें कि ऑल एप्स रहता है, जिसको कि आप लोग बोलते हैं, जिसमें कि ऑल एप्स रहता है। यहाँ पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, इसमें जितना ऐप है वो सारा ऐप का आपको सिंबल देखने के लिए मिल गया, सारा ऐप यहाँ से आपको देखने के लिए मिल गया। तो हम लोग को यहाँ से क्या होगा, ऑल एप्स मिल जाएगा। यहाँ से यदि आपका ओपीएस लगा हुआ है, ओपीएस मतलब क्या होता है सर, मतलब आपका जो डिजिटल बोर्ड है वो कंप्यूटर की तरह भी वर्क करेगा, यदि वो लगा हुआ है तो उसको चेंज करने के लिए इस पर चेंज कीजिएगा, तो यहाँ से होता है ओपीएस में आप चेंज कर सकते हैं। इसमें ओपीएस नहीं है लेकिन सारा काम होता है, ठीक है, उस टाइप से इसमें है। अब यहाँ पे देखिए, कोई भी पीडीएफ पीपीटी में है उसमें लिखना पड़ता है, पीडीएफ पीपीटी में जो आप लिखिएगा वो भी बताएंगे इसी वीडियो में, ये जो लिखिएगा तो वो ये नोट वाला जो है, इससे जो राइटिंग सॉफ्टवेयर इससे लिखा जाता है। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे देखिए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब इसको हम लोग जहाँ भी रखेंगे लिख के, अब हम लोग उसको लिख सकते हैं, समझ रहे हैं बातों को। ये क्या है, यहाँ पे लिखने वाला आपको दे देगा। यहाँ पे क्या है, मोबाइल से यदि आप लोग डिजिटल बोर्ड को कनेक्ट करना चाहते हैं अपने मोबाइल से, तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है आपका बैटलो क्लास है, इससे आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, कोई भी जैसे सपोज दैट क्यूज ले रहे हैं, कोई भी बच्चा से टेस्ट ले रहे हैं, उसमें दे दिए रे बच्चा आप लोग का जो है 1 मिनट में एक क्वेश्चन को बनाना है, तो 1 मिनट बोर्ड पे लगा दिए सिस्टम। यहाँ पे इस पर क्लिक किए, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका आ गया इस साइड। अब लगा दिए कितना, 1 मिनट में बनाना स्टार्ट। आप लोग का 59 सेकंड बचा हुआ, आप लोग का 55 सेकंड बचा हुआ, आप लोग का 54 सेकंड बचा हुआ है। तो इस टाइप से बच्चा का क्या होगा, पढ़ने में मजा आएगा, उनको भी लगेगा कुछ नया तरीके से पढ़ाया जाता है,
समझ रहे हैं बातों को। तो ये आपका ये सारा फीचर्स है, आपके पास ही बोर्ड होगा लेकिन ये सारा फीचर्स नहीं जान पा रहे होंगे आप। थ्री डॉट देखिए, थ्री डॉट पे क्लिक कीजिएगा तो सारा फीचर्स आ जाएगा, क्रॉप का, आपका एयर ग्लास का आ जाएगा, रिकॉर्ड करने का, स्क्रीन को रिकॉर्ड करना, यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं आप। फ्रिज का, फ्रिज मतलब इसी को रोकना है। फ्रिज मतलब क्या होता है, जैसे फ्रिज एक ठंडा करने वाला फ्रिज, फ्रिज मतलब यहीं पे आपका रुक जाएगा। स्प्लिट स्क्रीन, दो तरफ बैठ जाएगा। स्क्रीन लॉक मतलब लॉक लग जाएगा स्क्रीन में। ये सारा फैसिलिटी है, ये सारा फैसिलिटी को हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एक करके समझने वाले हैं। अब ये सारा नीचे वाला फीचर्स को हम लोग समझ जाते हैं एक बार। सबसे पहले नीचे में सबसे पहले आपका क्या है, मेनू है। सबसे पहले क्या है, मेनू। मेनू मतलब होता है जैसे कि आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो मेनू पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही हम लोग मेनू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे थीम आ जाता है। मेनू पे क्लिक करने के बाद आपका थीम आ जाता है। यहाँ से हम लोग को जो भी बैकग्राउंड रखना है, सपोज हमको बैकग्राउंड रेड रखना है तो हम लोग यहाँ पे रेड कर दिए और यहाँ पे हम लोग ओके क्लिक कर देंगे तो बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। हम लोग कोई भी ब्लैक रखना चाहते हैं, रेड रखना चाहते हैं, कोई भी कलर का हम लोग रखना चाहते हैं तो हम लोग इजिली यहाँ से क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली यहाँ से बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। समझ गए, अभी ब्लैक है तो हम लोग ब्लैक रख दिए। बैकग्राउंड चेंज कहां से होगा, समझ गए। सबसे पहले मेनू में आप लोग को जाना है, मेनू के बाद आप लोग को थीम में जाना है, तो यहां से बैकग्राउंड का और टेम्पलेट का ऑप्शन मिल जाता है। तो बैकग्राउंड में जाके आप सारा बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। अब देखिए टेम्पलेट, टेम्पलेट में जैसे हम लोग आते हैं, यदि सपोज हमको इंग्लिश पढ़ाना है तो हम लोग ये टेम्पलेट को चूज कर देंगे और इसको हम लोग पहले हटा देते हैं। इसको क्या कर देते हैं, हम लोग रब कर देते हैं, मिटा देते हैं, हटा देते हैं, हटा दिए। अब हम लोग यहाँ पे इंग्लिश इजिली पढ़ा सकते हैं। जैसे कंपनी का नाम क्या हुआ, क्रिएटर्स माइंड, जिस नंबर को आप लोग सेव किए हैं क्रिएटर्स माइंड, इसको क्या कर सकते हैं, क्रिएटर्स। और मेरा नाम क्या हुआ, मेरा नाम हुआ गंधर्व वत्स, इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं गंधर्व, ठीक है, वत्स। तो इस टाइप से सारा चीज इसमें दिया गया है। आप बच्चे को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, आपका छोटा बच्चा है, 2 क्लास का है, 3 क्लास का है, उसको भी लगेगा अरे वाह क्या फीचर्स है, क्या बढ़िया लग रहा है। तो उसमें क्या होता है, एक इंटरेक्टिव क्लास बनता है, इसलिए इसका नाम क्या है, डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड और इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल। बच्चा इंटरेक्ट करेगा, समझेगा और उसको आपको भी पढ़ाने में मजा आएगा। समझ रहे हैं बातों को। अब देखिए यहाँ से कहाँ से हम लोग निकाले थे इस चीज को, समझ गए बातों को ना। यहाँ मीनू में गए थे हम लोग, मीनू में गए और मीनू में जाने के बाद आप लोग को थीम में जाना है। थीम में बैकग्राउंड और टेम्पलेट दोनों ऑप्शन मिल जाएगा। आप बैकग्राउंड भी अपना चेंज कर सकते हैं यहाँ पे और यहाँ से टेम्पलेट। अब जो भी अब जैसे सपोज मैथ बताना है तो यहाँ से ये सब सारा चीज है, बहुत सारा फैसिलिटी इसमें दिया गया है। जैसे कि आप सपोज आपको छोटा क्लास का पढ़ाना है, यहाँ पे आप क्या टेबल लिख सकते हैं, ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है, सारा टेबल को लिख सकते हैं और बच्चे को भी पढ़ने में मजा आएगा, आपको भी पढ़ाने में आनंद आएगा। समझ रहे हैं ना बातों को। जिसको हम लोग क्या करेंगे, क्लीन ऑल कर देते हैं। तो हम लोग ये सीखे, सबसे पहले हम लोग ये वाला पूरा सीख गए, इधर लेफ्ट वाला क्या क्या है, ठीक है। और यदि आप लोग नहीं देखे हैं, थोड़ा सा पीछे आइए, पीछे करके वीडियो को देखिए, पूरा पता चल जाएगा आपको। एक बार में होता है नहीं समझ में आए तो दोबारा जरूर देखिए। और दिक्कत कोई चीज़ आपको आ रहा है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको ऑनलाइन आना है, आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, कॉल कर देना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है। तो आप समझ गए, मीनू से ये सारा चीज चेंजेज होगा। मीनू में जाएंगे थीम में, थीम में तो हम लोग टेम्पलेट और बैकग्राउंड, बैकग्राउंड हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं, टेम्पलेट हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी हम लोग टेम्पलेट सिंपल वाला ले लेते हैं। ये सारा फीचर आपको कहाँ पता चल गया, मीनू में आपको पता चल गया। अब देखिए मीनू में आपको कोई न्यू पेज को ओपन करना है, मीनू से ही कर सकते हैं। न्यू पेज का कोई भी चीज को ओपन करना है तो ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे इसको जो भी लिखे हैं, मान के लिए इसको जो भी लिखे हैं इसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए यहाँ क्या करना है, यहाँ पे सेव कर सकते हैं। इंपोर्ट करना है, पीडीएफ बना के इसको इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, इसमें पीडीएफ को एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज, थीम, सेंड ईमेल, सारा चीज इसमें दिया गया है। क्लाउड स्टोरेज मतलब स्टोरेज जो भी आपका डिजिटल बोर्ड का है, समझ गए। तो हम लोग समझ गए इसके बारे में, मीनू के बारे में। अब है एग्जिस्ट। अब आपका फीचर्स क्या है, एग्जिट। एग्जिट क्या है, निकलना। एक होता है एंट्री, एक होता है एग्जिट। एग्जिट मतलब निकलना। अब हम लोग जो अभी क्या है, एक ब्लैक बैकग्राउंड पे पढ़ा रहे हैं, हम लोग इस यहाँ से निकलना चाहते हैं, इस डिजिटल यहाँ से निकलना, एग्जिट कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा कन्फर्म का, क्या आप एग्जिट करना चाहते हैं तो इसको सेव भी कर दीजिएगा, जो भी लिखे हुए हैं सेव भी हो जाएगा। नोट हम कैंसिल कर दिया, एग्जिट करना नहीं चाहते हैं। शेयर, यहाँ पे शेयर पे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे एक क्यूआर कोड आ जाएगा, जो भी आप पढ़ाए हैं वो सारा पीडीएफ स्कैन कर दीजिएगा। देखिए अभी क्या है, यहाँ पे एक क्यूआर कोड आ गया, यहाँ पे हम लोग अब इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग अच्छे तरीके से, ये जो क्यूआर कोड आया है, ये क्यूआर कोड को हम लोग क्या कर देंगे, अपने मोबाइल से स्कैन कर लेंगे और बच्चे को शेयर कर देंगे। तो जो पढ़ाए वो बच्चे के पास ऑटोमेटिक चला गया। तो हम लोग क्या समझ गए, क्यूआर कोड के बारे में समझ गए। अब है लिस्ट। लिस्ट जो भी पढ़ाए हैं सारा यहाँ पे, जो भी सेव किए हैं, तो यहाँ पे हम लोग पता कर सकते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ाए हैं, उसको हम लोग निकाल भी सकते हैं।
समझ रहे हैं ना बातों को। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेव वाला को निकाल भी सकते हैं। अब आपका आता है सिलेक्ट। सिलेक्ट मतलब होता है सपोज दैट, जैसे कंपनी का नाम क्या होगा, क्रिएटर्स माइंड, CREATORS, क्या है क्रिएटर्स, फिर आपका MIND माइंड। अब हम लोग को इसको गूगल पे सर्च करना है, एप्पल ही लिख के गूगल पे सर्च करना है, कंपनी का नाम ही लिख दिए क्रिएटर्स माइंड, इसको हमको गूगल पे सर्च करना है। ले गूगल पे आ गया ये। अब इसको हम लोग क्या किया, सिलेक्ट का फीचर्स देख रहे हैं दोस्त, सेलेक्ट का हर एक पॉइंट का जानने वाले हैं फीचर्स क्या क्या है। अभी हम लोग सेलेक्ट के बारे में जान रहे हैं। इसको हम लोग क्या किए, सेलेक्ट कर दिए, और जैसे ही सेलेक्ट किए यहाँ पे ऑप्शन आ गया, इसका हम लोग सबसे पहले कलर को चेंज कर सकते हैं। अभी व्हाइट कलर है, इसका हम लोग कलर को इस टाइप से कर सकते हैं, इस टाइप से सारा कलर को हम लोग यहाँ पे चेक करके यहाँ चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं राइटिंग उतना अच्छा दोस्त नहीं है सर, राइटिंग बढ़िया नहीं है, तो राइटिंग बढ़िया नहीं है तो स्मार्ट राइट पे क्लिक कर देंगे, आपका राइटिंग बेहतरीन हो जाएगा। सर इसको हमको सर्च करना है, यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक कर देंगे, इसमें लास्ट में करना है। सर इसी चीज़ को हमको 10 बार लिखना है, कॉपी करना है, लीजिए कॉपी आ गया, लीजिए कॉपी हो गया, फिर लीजिए कॉपी आपका हो गया, फिर लीजिए आपका यहाँ पे कॉपी हो गया। तो इस टाइप से यहाँ पे आप कॉपी वगैरह भी एक ही वर्ड को 10 बार कर सकते हैं कॉपी। अब हमको इसको सर देखिए ना सर, गूगल पे सर्च करना है, तो सर्च बटन पे क्लिक कर दिए, अब अपने आप ये गूगल पे लेके चले जाएगा। लिखे कहाँ पे, चलेगा कहाँ पे, गूगल पे लेके। अब हमको सपोज दैट, अब हमको इसको जो है क्रिएटर्स माइंड यहाँ पे वेबसाइट पे आ गए, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एप्पल पे एप्पल दीजिएगा, सेव का सब कुछ फोटो वगैरह आ जाए। अब यहाँ पे आ गए, ये क्रिएटर्स माइंड क्या करता है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, किसके लिए, एडुकेटर्स के लिए, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एडुकेटर्स, मतलब जो पढ़ाते हैं, जो स्कूल चलाते हैं, जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं, उनके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अब हमको इस इमेज को, ये इमेज को ले जाना है व्हाइट बोर्ड पे, क्या हो जाएगा सर, जो अभी पढ़ा रहे थे उस पर हो जाएगा ये इमेज। हाँ अब देखिए हम लोग क्या किए, सबसे पहले एक ब्लैक बोर्ड था, उस पर हम लोग क्या किए, एप्पल सर्च, ये क्रिएटर्स माइंड सर्च किए, कंपनी का जो नाम था। अब हम लोग वहाँ पे एप्पल भी सर्च कर सकते थे, बॉल भी सर्च कर सकते थे बच्चे को पढ़ाने के लिए। अब वहाँ पे आप इंडिया मैप भी सर्च कर सकते हैं, इंडिया का मैप को बताने के लिए। हम लोग कंपनी का नाम सर्च किए। अब हमको इस चीज़ को हमको लेके जाना है डिजिटल बोर्ड पे, जो कि वो ब्लैक वाला बैकग्राउंड था, क्या लेके जा सकते हैं, हाँ लेके जा सकते हैं। क्या करना है आपको, यहाँ पे जो है क्लिक कीजिएगा, ये सारा फीचर जो आ जाएगा इस पर क्लिक कर देना है 3 डॉट पे। अब क्रॉप पे आएंगे, क्रॉप पे जैसे ही आएंगे, यहाँ पे देखिए हम लोग क्रॉप कर दिए, क्या कर दिए हम लोग, क्रॉप कर दिए। अब इतना दूर को हमको कहाँ लेके जाना है, इतना जितना दूर को आपको लेके जाना है पूरा लेके जा सकते हैं। अब हम लोग इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे, ये अपने आप कहाँ चले जाएगा, ब्लैक स्क्रीन पे। अब देखिए ब्लैक स्क्रीन पे आ गया, वाह वाह गजब गजब। अब जो भी चीज़ हमको करना है यहाँ पे हम अच्छे से लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, गजब। अब देखिए ये फैसिलिटी आपके पास है, तो समझ गए कैसे करना है। सबसे पहले क्या किया हम लोग, सबको क्लीन कर देते हैं एक बार। हम लोग क्या किए, एक वर्ड लिखे जिसका नाम था क्रिएटर्स माइंड, आप कोई भी लिख सकते हैं, कंपनी का नाम है क्रिएटर्स माइंड, तो हम लोग क्रिएटर्स माइंड लिख दिए। और उसको क्या किए, सिलेक्ट पे, फीचर्स पे क्लिक किए। जैसे ही सिलेक्ट पे क्लिक किए, ये क्या कहता है, आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। हम लोग क्या किए, इसको गूगल पे सर्च कर दिए, सर्च बटन पे क्लिक किए, ये कहाँ पे लेके चले गया, ये ऑटोमेटिक गूगल पे लेके चले गया। आपको सिर्फ नेट रहना चाहिए। क्या मोबाइल से नेट कनेक्ट कर सकते हैं सर, हाँ कर सकते हैं। अब गूगल पे लेके चले गया। अब हम लोग क्या किए, इसको इस पे खोल दिए। अब हम लोग क्या किए, वेबसाइट को खोल दिए। अब हमको वेबसाइट ही खोले, यहाँ पे हो सकता है कोई माइंड मैप ही खोलते, कुछ भी खोल सकते थे। अब इस फोटो को, ये जो फोटो है, ये वाला फोटो को हमको लेके जाना है उस पे, वो जहाँ पे अभी पढ़ा रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 डॉट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये क्रॉप आता है, क्रॉप पे क्लिक करके हम लोग को ये फोटो को ले जाना है। तो यहाँ पे आके इस फोटो पे क्लिक किए यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, ये ऑटोमेटिक इस फोटो को कहाँ पे, ब्लैक स्क्रीन पे लेके चला जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आसानी से कोई भी चीज़ को लिख के पढ़ा सकते हैं। जो भी चीज़ है इसको अच्छे से लिख सकते हैं। ये फोटो क्या है, ए है, एक दूसरा फोटो ले लेंगे तो ये बी है, इसमें क्या, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आप लोग बताइए। कोई भी सवाल को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फीचर्स था सिलेक्ट का। अब आता है दूसरा फीचर्स, आता है पेन। वीडियो लंबा होगा लेकिन बेहतरीन होगा। दूसरा क्या है, पेन का। अब मान के चलिए कोई भी चीज़ हम लोग लिख रहे हैं, अभी क्या चीज़ लिखे, सपोज दैट हम लिखते हैं गंधर्व, ठीक है। तो ये क्या है, ये आसानी से
इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, ये राइटिंग जो किए हैं ये हम लोग दोनों ये करते हैं, इधर से लिखना है तो उजला चल रहा है और इधर से लिखना है ये पीला चल रहा है, मतलब इधर से व्हाइट इधर से येलो। तो आपका ये जो पेन है ये दोनों तरफ से अलग अलग कलर चलता है। पहला ये फीचर्स है पेन का। दूसरा फीचर्स है यहाँ से जैसे हम लोग एक येलो किए हैं, एक को हम अलग भी कर सकते हैं, दूसरा को अलग भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों पेन दिया है, दोनों पेन का आप कोई भी कलर रख सकते हैं अपने मन से। तो जैसा बैकग्राउंड है, यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड है, ब्लैक पे सबसे अच्छा कौन लगता है, येलो, और कौन लगता है व्हाइट, इसलिए एक को येलो एक को व्हाइट दे दिए हैं। अब यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से 4 पेन है आपको, जो भी आप पेन, जैसे आपको हमको मोटा लिखना है, अब देखिए अब जो हम लोग गंधर्व लिखेंगे इस साइड से व्हाइट वाला से, अब जो हम लोग लिखते हैं देखिए GANDHARV गंधर्व लिखते हैं। अब देखिए कितना मोटा है। इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से रिसाइज कर सकते हैं, छोटा बड़ा मोटा पतला सब कुछ यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग समझ गए। यहाँ 4 पेन है, पूरा नकली वाला पेन तो इसको हम लोग चूज कर लेंगे, थोड़ा मोटा रहना चाहिए इसको चेंज कर लेंगे, एक पेन को इसको चूज कर लेंगे। ये आपका मैजिकल पेन है, ये जो मेन पेन है मैजिकल है। अब मैजिकल कैसे है भैया ये भी बताइए। देखिए इसको हम लोग चूज कर लिए, चूज कर लिए। अब हम लोग कोई भी चीज को मान के लिए ऐसे बना रहे हैं तो ये अपने आप बता रहा है जो आप माइक बना रहे हैं, ठीक है। अब मान के लिए हम लोग ऐसे करके ऐसे बना देते हैं, इसको पता चल रहा है जो आप लोग हो सकता है आप ये बना रहे हैं, ठीक है। हम लोग हो सकता है आप पेन बना रहे हैं, तो इस टाइप से इसको क्या बोलते हैं, मैजिकल पेन। कहाँ से निकाले थे भैया मैजिकल पेन, पेन में आना है। ये पेन जो लास्ट वाला जो है इसको आप लोग कनेक्ट कर देना है दोनों में, ऊपर नीचे। अब हटेगा कैसे, अब हम लोग इस पेन को चूज कर लेते हैं, यहाँ भी इस पेन को चूज कर लेते हैं और यहाँ भी इस चीज पेन को। अब देखिए मैजिकल पेन नहीं होगा क्योंकि पेन हम लोग क्या किए, बदल दिए। अब आता है आपका इरेजर। सपोज दैट कोई भी चीज को लिखे हैं ABCD, आप लिखे हैं, क्या लिखे हैं, ABC लिखे हैं। अब इसको इरेज करना है, तो इरेज तो पहला तो आप ये जो हाथ है, ये जो हाथ आपको इसको प्रेस कीजिएगा जोर से, हल्का जोर से, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। ये जो हाथ है इसको आप एक बार ऐसे कर दीजिएगा, इससे भी इरेज हो जाएगा। और ये छोटा सा उंगली दीजिएगा, इससे भी हो जाएगा। जितना बड़ा हाथ दीजिएगा उतना बड़ा आपका ये जो है बन के आएगा, ये जो है गोला वाला उतना बड़ा बन के आएगा। अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है, सपोज दैट ABC को सिर्फ B को इरेज करना है। हम लोग इरेजर पे आए और इसको सिलेक्ट कर दिए, थोड़ा सा पतला वाला कर दिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ B को, देखिए सिर्फ B को हम लोग इरेज कर पा रहे हैं। इसी इरेजर को आप इससे भी कर सकते हैं, अपना हाथ से भी कर सकते हैं, जिससे भी करना है आपको यहाँ से इरेज कर सकते हैं। क्लीन ऑल, मान के चलिए पूरा पेज भरा हुआ है, ये पूरा पेज भरा हुआ। अब एक एक करके तो हाथ से नहीं करेंगे ना, एक एक करके तो नहीं करेंगे, पूरा एक ही बार हमको मिटाना है, क्लीन करना है। तो क्लीन ऑल पे क्लिक किए, सारा क्लीन हो गया। जितना लिखा हुआ था पेज पे सब क्या हो गया, क्लीन हो गया, सब मिट गया। अब देखिए रूलर है, मान चलिए हमको जो है 10 सेंटीमीटर का एक क्या करना है, सरल रेखा खींचना, 10 सेंटीमीटर का एक स्ट्रेट लाइन खींचना है। तो हम लोग क्या कर दिए, एक स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ किए जिसका लंबाई क्या है, जिसका है 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग आसानी से बच्चे को पढ़ा सकते हैं। अब इसके ऊपर हम लोग को 10 सेंटीमीटर और खींचना है, इसके ऊपर 1 मिनट इसके ऊपर खींचना है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको घुमा देंगे, घुमाने के बाद हम लोग जहाँ पे होगा यहाँ पे ले आएंगे। अब हम लोग को इसके ऊपर भी 10 सेंटीमीटर खींचना है, तो हम लोग यहाँ पे आसानी से रख के ये 10 सेंटीमीटर खींच सकते हैं। तो बच्चे को पढ़ाना क्या हो गया, पूरा आसान हो गया। ये क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग रूलर, अब जैसे हम लोग को 10 डिग्री का सपोज कोण बनाना है, कितना डिग्री का, मात्र 10 डिग्री का। यहाँ पे आए, यहाँ पे जो हम लोग रखे और ये आपका 10 डिग्री का कोण बन के तैयार हो गया, ठीक है। ये देखिए 90 डिग्री का कोण बनाना है सर, 90 डिग्री कैसे होगा सर, हो जाएगा बाबू, हो जाएगा, स्टूडेंट को बताना है, हो जाएगा। अब देखिए आपका 90 डिग्री कोण बन के तैयार हो गया। ये क्या है, ये यहाँ बढ़िया से लिख सकते हैं, ये जो है आपका 90 डिग्री कोण है, ठीक है। तो सब कुछ आप अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लीन ऑल, पूरा लिखा हुआ है, क्लीन ऑल मतलब पूरा मिट जाएगा, लेकिन इसको जो है डिलीट करना पड़ेगा, ये मिटता नहीं है, ये लिखना, हाँ। अब क्लीन ऑल करेंगे पूरा मिट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा मिट गया। तो हम लोग रूलर के बारे में भी समझ लिए। अब है शेप, मान चलिए हमको क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। हम लोग को एक क्या करना है, एक वृत्त बनाना है, सर्कल ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वृत्त के अंदर वृत्त बना दिया। अब हम लोग को एक त्रिभुज करना है, ट्रेंगल कर लिए हम लोग। अब हम लोग क्या कर लिए, ट्रेंगल ड्रॉ कर लिए, कोई दिक्कत। अब हम लोग को राइट एंगल ट्रेंगल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे किए, यहाँ पे एक हम लोग को राइट एंगल ट्रेंगल हो गया। जिस टाइप से बनाना चाहते हैं उस टाइप से बन जाएगा। तो सारा फीचर्स यहाँ पे दिया गया है। आप लोग जिस भी कलर में बनाना है उस कलर में उसको बना सकते हैं। कहीं भी कोई दिक्कत हो रहा है तो नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उस पर आप लोग जरूर कॉल करके पूछ सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग पार्टीशन, पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लीन ऑल, सारा मिट जाएगा। अब पार्टीशन मतलब होता है, सपोज दैट हम लोग को कोई चीज है जो कि 3 पार्ट में बताना है। पार्ट 1 में बताना है यहाँ पे, पार्ट 2 में बताना है यहाँ पे,
पार्ट 2 में बताना है यहाँ पे, और पार्ट 3 में बताना है यहाँ पे। पहले क्या होता था, टीचर्स वगैरह जो हम लोग को पढ़ाते थे वो पूरा पार्ट्स पूरा जो है बोर्ड को भर देते थे, लिखते नहीं थे पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 ये है, पार्ट 3 ये है। और हम लोग क्या करते थे, पहले पार्ट 3 को ही उतार देते थे कॉपी में, फिर पार्ट 2 को उतारते थे और फिर पार्ट 1 को, क्योंकि पता नहीं था यहाँ लोग बच्चे लोग क्या था बातचीत कर रहा और उधर टीचर्स पूरा बोर्ड को भर रहे हैं, यहाँ ऊपर से लेके यहाँ लिखे, फिर यहाँ लिखे, फिर पता ही नहीं चला पूरा सब मिला हुआ है। तो बच्चे को भी दिक्कत होता था। बच्चे जब कॉपी चेक करते थे, गुरुजी पता चलता अरे तो गलत उतार दिए हैं। अब इसी का सॉल्यूशन क्या हो गया, पार्टीशन आ गया। अब यहाँ जो देखिए 3 पार्ट में आपका डिजिटल बोर्ड बट गया, यहाँ पे देख रहे हैं एक लाइन आ गया और यहाँ पे देख रहे हैं एक आपका लाइन आ गया। अब क्या है, यहाँ से यहाँ तक यदि हम लोग रेड कलर चूज करेंगे तो यहीं तक चलेगा, इधर नहीं चलेगा। यहाँ देखिए चला रहे हैं और यहाँ देखिए ऊपर नीचे जा रहा है, तो लाइन जो जहाँ तक है ना ये लाइन वाला यहीं तक चलेगा। अब हम लोग येलो लेते हैं, येलो कलर इधर नहीं चलेगा, यहीं तक चलेगा, और यहाँ पे यहीं पे चलेगा। अब हम लोग येलो के बाद यहाँ पे दूसरा कलर लेते हैं, इधर नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ तक चलेगा। तो ये क्या हो गया, टीचर्स को कोई भी चीज़ यदि पार्ट 3 में बताना है तो ये आपका पार्ट 01 हो गया, ये आपका 02 हो गया, ये आपका 03 हो गया। तो रंग बिरंगा कलरफुल बता सकते हैं। बच्चे को देखने में थोड़ा सा क्या होता है, मज़ा आता है, इससे भी अट्रैक्शन होता है। हर एक चीज़, ये जो आप 100% कहीं बेटर दे रहे हैं तो कोई एक चीज़ से 100% थोड़ी निकलता है। धीरे धीरे बूंद 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 बढ़ता है आपका घड़ा, तब जाके कोई भी टीचर्स बेस्ट होता है। कोई पढ़ाने का मटेरियल बेस्ट रखना पड़ता है, डिजिटल बोर्ड बेस्ट रखना पड़ता है, तब जाके वो बेस्ट होता है। समझ रहे हैं ना बातों को? तो वही चीज़ है। अब हम लोग बैक करना है, तो यहाँ पे देखिए बैक का सिंबल था, उससे हम लोग बैक कर दिए। अभी हम लोग को पूरा एक ही बार मिटाना है, क्लीन ऑल कर दिए, तो आपका रिविजन भी हो रहा है। तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं टेबल के बारे में। सपोज दैट हमको टेबल बनाना है, यहाँ पे बच्चे को टेबल पढ़ाना है। हम लोग क्या किए, जितना बार जितना का टेबल बनाना है यहाँ पे चूज करके इंसर्ट कर दिए। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अब जितना बड़ा यहाँ पे लिखेंगे उतना बड़ा ये क्या होते जाएगा अपने आप। समझ रहे हैं ना बातों को? तो ये आप टेबल वगैरह भी बता सकते हैं। अब जैसे कोई भी चीज़ का मान चलिए कोई डिफरेंस बताना है हमको, हम लोग क्या करते हैं, पहले हटा देते हैं, फिर से टेबल बनाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 2 बाय 2 का यहाँ पे इतना बड़ा टेबल बना लेते हैं। अब कोई भी हमको डिफरेंस बताना है, एक चीज़ है ए और एक चीज़ है बी, ये दोनों में डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस ए जो है वो A1 है और बी जो है वो B1 है। तो इस टाइप से हम लोग सारा चीज़ को डिफरेंस वगैरह बता सकते हैं। और जितना बड़ा हम लोग लिखते चलेंगे उतना बड़ा टेबल अपने आप होते चलेगा। समझ रहे हैं बातों को? अब हम लोग करते हैं इसको क्लीन ऑल। तो हम लोग किसके बारे में समझे, टेबल के। अब माइंड मैप है। माइंड मैप, सपोज दैट कोई भी चीज़ होता है, ठीक है, कोई भी चीज़ है, जैसे सपोज दैट क्या है, एक ए है, इसका 3 टाइप है, ठीक है, एक ए है, इसका 3 टाइप है। 3 टाइप कौन कौन है, एक टाइप आपका बी हो गया, ठीक है, दूसरा टाइप इसका सी हो गया, तीसरा टाइप क्या हो गया, इसका डी हो गया, तीसरा टाइप क्या हो गया आपका डी हो गया। तो ये 3 टाइप है, तो ये सारा चीज़ आप इसको पढ़ा। इसमें जोड़ना है, सी का भी 2 टाइप है, तो हम लोग जोड़ दिए, ठीक है, 2 टाइप जोड़ना है, इसमें जोड़ दिए। अब सी का भी 2 टाइप हो गया, कौन कौन हो गया, एक हो गया आपका C1, दूसरा क्या हो गया आपका, दूसरा क्या हो गया आपका C2 हो गया। तो जो भी चीज़ें हैं CZ हो गया, मतलब जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, कर सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सबसे पहला बात, सबसे क्या हो गया, माइंड मैप। माइंड मैप मतलब यदि किसी चीज़ का कोई टाइप्स है, कोई प्रकार है, एक चीज़ है उसका 2 टाइप है, 2 चीज़ है उसका 4 टाइप है, वो सारा चीज़ आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लीन ऑल करके यहाँ से मिटाएं। अब सपोज दैट हमको एक क्लास लेना है 7 PM में, कितना बजे, 7 PM। किसका क्लास लेना है, फिजिक्स का क्लास लेना। अब भूल जाते हैं, सपोज दैट चाहे कोई एक टॉपिक बताना है, टॉपिक बताना भूल जाते हैं, हम लोग क्या कर लेंगे, एक स्टिकी नोट बना लेंगे। हम लोग को क्या बताना है, फिजिक्स बताना है। फिजिक्स का मान के लिए कोई भी टॉपिक हो सकता है, फिजिक्स बताना है। कितना बजे बताना है, हम लोग को बताना है 7 PM। तो हम लोग यहाँ पे दे देंगे फिजिक्स बताना है 7 PM में, तो वहाँ पे आपके पास अपने चले गया और ये राइट साइड में आपका ऊपर में आ गया। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं जहाँ हमको 7 बजे फिजिक्स बताना है। तो ये स्टिकी नोट से बनता है। अब प्रीव्यू, मान चलिए ये जो पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं पूरा भर गया, ये क्या पूरा भर गया। अब इसी को हम लोग को ऊपर लेके जाना है, तो हम लोग प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, यही आपका ऊपर हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ भी भर सकते हैं, फिर यहाँ भी भर दिए, फिर हम लोग इसी को ऊपर करेंगे। हम लोग ऊपर करते गए और पेज मिलता गया, ठीक है, हम लोग ऊपर करते गए और पेज मिलता गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या किससे समझ गए, प्रीव्यू। अब हम लोग क्लीन ऑल पे आएंगे, क्लीन कर देंगे। अब आपका आता है ग्रिड, वही इंग्लिश यदि आपको लिखना है, मान चलिए, ठीक है, जैसे हम लोग को इंग्लिश में नाम लिखना, जितना बड़ा लिखेंगे उतना बड़ा होते चलेगा ये, ठीक है। तो इंग्लिश वगैरह लिखना है तो आप ग्रिड से लिख सकते हैं। फिर आपका है अंडो और रेडो।
अब क्या है आपका अंडे और रेडो, कोई भी चीज़ जैसे लिख रहे हैं, सपोज दैट हम लोग लिख रहे हैं जी, उसके बाद ए लिखे, अब हम लोग को ए को मिटाना है, तो हम लोग क्या करें, अंडो कर दिए, ए मिटर गया, और फिर उसी चीज़ को लाना है, रेडो कर दिए, रेडो कर दिए, फिर क्या है, वो चीज़ आ गया। तो अंडो से एक क्या होता है, बैक, और रेडो से फिर जो बैक हुआ वो आ जाता है। अब हम लोग को क्या है, इसमें 4 पेज है, 4 पेज, इसमें 10 पेज को जोड़ना है। हम लोग ऐड पे क्लिक करते गए तो ये देखिए 10 पेज आपका जुड़ गया, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, पांचवा, 10वां, सारा पेज यहाँ पे है आपका। तो ये क्या, आपको बैक करना है, 9वां पेज पे जाना है। यहाँ पे देखिए 10 बाय 10 है, यहाँ पे क्या है 10 बाय 10, 9वां पेज पे जाना है, 9वां पेज पे आ गए, 8वां पे आ गए, 7वां, सब पेज ब्लैंक है, इसलिए आपको देखने में एक ही मतलब टाइप से लग रहा है, ब्लैक ही लग रहा है। तो ये था एक डिजिटल बोर्ड का फीचर्स, डिजिटल बोर्ड का ट्रेनिंग, डिजिटल बोर्ड का ट्यूटोरियल, क्या क्या चीज़ डिजिटल बोर्ड में मेनली होता है जो कि आप सभी को ध्यान में रखना है। समझ रहे हैं ना बातों को, तो ये सारा चीज़ होता है डिजिटल बोर्ड में। अब अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे पीडीएफ पे कैसे पढ़ाना है, पीपीटी पे कैसे बनाना है, यदि ओपीएस लिए हैं तो उसको कैसे चलाना है। और टीचर्स, आप लोग को जरूर अपना एक खुद का एक एप्लीकेशन रखना चाहिए। अभी हर एक टीचर्स में इतना दम है जो वो ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, हर एक टीचर्स में इतना दम है जो वो खान सर बन सकते हैं, ठीक है। और हर एक स्टूडेंट अभी ऑनलाइन आ रहे हैं पढ़ने के लिए, इसलिए आज आप कॉल करिए 9973725719, इस नंबर पर कॉल कीजिए और पता कीजिए, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आता है इस नंबर पर कॉल करके, इस नंबर को सेव कर लीजिए, क्रिएटर्स माइंड के नाम से। कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को बेहतरीन लगा होगा।